गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम प्रवीण कुमार और मैं आप सब बच्चों का स्वागत करता हूं अचीवर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जल्दी से आ जाइए, सभी बच्चे जुड़ जाइए जल्दी से। तो आज फिर से हम कुछ बेहतरीन डीआई करेंगे। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर कल मॉडरेट लेवल है, थोड़ा सा लेवल और बढ़ाइए। तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि आपके पेपर में जो सवाल पूछे जाएंगे एचपीएससी में, वो एवरेज से मॉडरेट लेवल ही पूछा जाएगा, इजी टू मॉडरेट ही पूछा जाएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछा जाएगा आपसे पहली बार में। फिर भी हम आज लेवल बढ़ाएंगे क्वेश्चंस का, थोड़ा और लेवल उठाएंगे, ठीक है। थोड़ा और सवाल, बढ़िया सवाल हम देखेंगे। चलिए, तैयार हैं आप सब? बताइए जल्दी से। आज बच्चे थोड़े कम लग रहे हैं मेरे को, थोड़े से कम हैं आज बच्चे कल की कंपैरिजन में अगर हम देखें। गुड मॉर्निंग मीनाक्षी, पूजा, सुनीता, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए चलिए आ जाइए सभी बच्चे। तो 1 मिनट के बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं। अन्नू यादव, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए, कल जो डीआई कराए थे वो समझ में आए सभी को? कल जो डीआई मैंने पढ़ाए थे वो समझ में आए सभी को? हाँ जी, सुमन जी गुड मॉर्निंग। जो कल डीआई कराए थे आप सब बच्चों को, वो अच्छे से क्लियर हुए या नहीं हुए? चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। तो पूरा एनर्जी के साथ, पूरा फोकस के साथ आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए जल्दी से, ठीक है। क्योंकि आज कैलकुलेशन ज्यादा होगी, ठीक है। आज की जो डीआई की क्लास होगी वो सिर्फ 2 घंटे की रहेगी, ठीक है। बाकी जो फिर क्लासेस होंगी, जो रिमेनिंग क्लासेस होंगी, वो नेक्स्ट संडे कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। आज की जो क्लास होगी वो 2 घंटे की रहेगी और दोनों घंटों में जो डीआई होंगे वो बेहतरीन डीआई होंगे, ठीक है। उससे लेवल ऊपर जाएगा ही नहीं, ठीक है। वो आप लगा लीजिए कि जितना मैक्सिमम अगर एग्जामिनर आपके पेपर में लेवल पूछेगा तो जो आज के डीआई 2 होंगे उन्हीं में से पूछ लेगा, ठीक है। उससे ज्यादा लेवल वो नहीं ले जाएगा क्वेश्चंस का, ठीक है। और आने यही टाइप आपके पास बार ग्राफ आएगा, लाइन ग्राफ आएगा, क्योंकि ये जर्नल डीआई में यही आते हैं सारे के सारे, ठीक है। गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए अब देखो, अब आप इस डीआई को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पे आपको एक पाई चार्ट दिया गया है और पाई चार्ट क्या दिया गया है? हु लाइक्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, ठीक है। वो उन लोगों का परसेंटेज दिया गया है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड को लाइक करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास इंडियन फूड हो गया, यहाँ आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा 25% है। इंडियन फूड को लाइक करने वाले कितने हैं? 25% है। चाइनीज फूड को लाइक करने वाले कितने हैं? 20% है, ठीक है जी। अब इटालियन फूड को लाइक करने वाले कितने हैं? 18% है। अब ध्यान से देखिए, फ्रेंच फूड को लाइक करने वाले कितने हैं भाई? 16% है। पहले ही लिख दे रहा हूं तो आप इस डाटा को नोट कर लेना। मैक्सिकन फूड को लाइक करने वाले कितने परसेंट है? 12% है। और पंजाबी फूड को लाइक करने वाले कितने हैं भाई? जो पंजाबी फूड को लाइक करते हैं, जो छोले भटूरे ज्यादा खाते हैं, वो कितने हैं? 9% है, ठीक है। ये हमारे कितने हैं? 9%। चलिए इतनी बात सबको समझ में आ रही है। अब आप यहां पे देखो, यहां पे जो हमें ये जो बार ग्राफ दे रखा है, इसमें क्या, इस टेबल में क्या है, ठीक है। इस टेबल में क्या लिखा हुआ है? टेबल में लिखा हुआ है कि भाई रेशो ऑफ मेल टू फीमेल, रेशो ऑफ मेल टू फीमेल अबव एंड बिलो 25 ईयर्स हु लाइक्स डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, ठीक है। यहां पे रेशो ऑफ मेल एंड फीमेल दे रखा है किसका भाई? बिलो 25 ईयर। और यहां पे क्या दे रखा है? अबव 25 ईयर, ठीक है जी। और उसने बोला है कि हमें ये कंसीडर करके लेके चलना है कि कोई भी जो बंदा है यहाँ पे वो एग्जैक्टली 25 ईयर्स का नहीं है। सारे के सारे जो यहाँ पे पर्सन्स हैं, आइदर दे आर अबाउट 25 ईयर और दे बिलो 25 ईयर, ठीक है। मतलब जो मैं इसका आपका डाटा आपको समझ में आया होगा डीआई का, ठीक है। डाटा समझ में आया सभी को? डाटा समझ में आया सभी को डीआई का? चलिए अब हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलो मैं एक आध कमेंट ले लेना। हाँ, आज 2 ही क्लास होंगी भाई, आज 2 ही क्लास होंगी। बाकी जो रिमेनिंग क्लास होंगी वो आपकी नेक्स्ट संडे में होंगी, ठीक है। आज 2 ही क्लास हो पाएंगी, ठीक है। 2 ही काफी होंगी आज, क्योंकि 5 क्लास कल होगी, 2 आज होगी। तो आप पूरे वीक में 7 क्लासेस को देखिए, ठीक है। फिर लास्ट की जो 3 क्लास होंगी वो हम नेक्स्ट वीक में लेंगे और बेहतरीन डीआई के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट संडे को, ठीक है। सोच रहे हैं कि थोड़ा और एक आध दिन आपके साथ बिताएं, तो नेक्स्ट संडे फिर से मिलेंगे आपको। चलिए, ये वाला सवाल है। अब सवाल आ चुका है स्क्रीन पे, बड़े ध्यान से आपको डाटा को पढ़ना होगा, ठीक है। अगर सवाल के आंसर तक आपको पहुंचना है तो पहली चीज क्या है? डाटा को ध्यान से पढ़िए। दूसरी चीज, पेशेंस बनाए रखिए, ठीक है। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज क्या करना है आपको? पेशेंस बनाए रखना है थ्रू आउट द क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े लेंदी होंगे आज, ठीक है। तो ये 2 बातों का ध्यान रख के आप
सवालों के आंसर करना। तो पहले सवाल का डाटा बड़े ध्यान से पढ़िए, ठीक है। मैं भी थोड़ा सा पढ़ता हूं डाटा को और आपको बताता हूं कि डाटा में क्या है। देखिए अब क्या बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल हु लाइक इटालियन इज 48 लाख, ठीक है। जो इटालियन फूड को लाइक करते हैं वो कितने हैं भाई, कितने हैं, 48 लाख हैं। कितने हैं हमारे पास, 48 लाख। कौन से व्यक्ति जो किसको लाइक करते हैं, जो इटालियन फूड को लाइक करते हैं, वो 48 लाख हैं। कोई बात नहीं भाई मुकेश, आएगा, सब समझ में आएगा, ध्यान से देखो। जो लोग इटालियन फूड को लाइक कर रहे हैं वो कितने, 48 लाख हैं। उसके बाद वो बोल रहे हैं टोटल नंबर ऑफ पीपल कंप्राइजिंग मेल अबाउट 25 हु लाइक्स पंजाबी एंड फीमेल बिलो 25 हु लाइक्स पंजाबी फूड इज 10 लाख, ठीक है। उसके बाद वो क्या बोल रहा है कि भाई जो 25 साल से ऊपर के मेल हैं, ठीक है, और जो बिलो 25 ईयर्स फीमेल हैं, वो जो पंजाबी फूड को लाइक कर रहे हैं वो टोटल मिला के कितना हुए, वो टोटल मिला के हुए 10 लाख। वो टोटल मिला के कितने हुए, 10 लाख, ठीक है। उसके बाद वो क्या बता रहा है, क्या पूछ रहा है, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स पंजाबी फॉर बिलो 25 ईयर्स, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, हमें उन लोगों का नंबर बताना है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स पंजाबी फूड, पंजाबी फॉर बिलो 25 ईयर्स। जो बिलो 25 ईयर्स हैं पंजाबी में, ठीक है, बिलो 25 ईयर्स जो लोग हैं जो पंजाबी फूड लाइक करते हैं, हमें उनका नंबर बताना है, ठीक है दोस्तों। यानी कि आप थोड़ा सा दिमाग में इस सवाल की थीम बताइए कि हमें क्या कैलकुलेट करना होगा। हमें कैलकुलेट करना होगा बिलो 25 ईयर्स जो पंजाबी फूड को लाइक करते हैं, उसको हमें कैलकुलेट करना होगा। तो यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई पंजाबी वाला टेबल में कॉलम कहां है, पंजाबी वाला, इसको थोड़ा सा हम ऊपर लेके चलते हैं। तो पंजाबी वाला कॉलम ये है, ये बिलो 25 ईयर है, सॉरी ये क्या है भाई, बिलो 25 ईयर है, ठीक है। ये जो हमारा है बिलो 25 ईयर है, और ये जो लिखा हुआ है हमारा अबाउट 25 ईयर है, ठीक है। ये हमारा बिलो 25 ईयर है, और दोस्तों ये क्या है, हमारा अबाउट 25 ईयर है। तो मुझे यहां तक पहुंचना पड़ेगा। मुझे यहां तक कैसे पहुंचूंगा मैं, आप बोलोगे सबसे पहले तो सर हमें देखना होगा टोटल जो बंदे हैं, टोटल कितने व्यक्ति हैं जो पंजाबी फूड को लाइक करते हैं, ठीक है। अब देखो वहां तक सबसे पहले हमें कैसे पहुंचना होगा। अब भाई इटालियन वाला दे रखा है कि इटालियन जो फूड लाइक करते हैं वो कितने हैं, वो 48 लाख हैं, ठीक है भाई, वो कितने हैं, 48 लाख हैं। और जो पंजाबी फूड को लाइक करते हैं वो टोटल कितना है, वो 9% है, ठीक है भाई, कितने हैं, 9%। ध्यान से सुनते रहना चीजों को, एक भी पॉइंट मिस मत करना, ठीक है, क्योंकि ये सवाल निकालोगे, थोड़ा सा दिमाग में थीम बनेगी डीआई की, तो अगला सवाल आप कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। अब आप मुझे बताइए जो पंजाबी का जो परसेंटेज हो गया आज, जो पंजाबी फूड लाइक कर रहे हैं, वो इटालियन से आधा हो गया या नहीं हो गया, ठीक है। किससे हो गया, इटालियन से आधा हो गया भाई। अगर इटालियन से आधा हो गया तो अब आप सोचिए कि इटालियन फूड को लाइक करने वाले अगर 48 लाख हैं, तो पंजाबी फूड को लाइक करने वाले टोटल कितने होंगे। आप बोलोगे सर 48 लाख का आधा कर दो, कर देंगे भाई, ठीक है। तो 48 लाख को आधा कर दिया, तो पंजाबी फूड को जो लाइक कर रहे हैं, पी का मतलब हो गया पंजाबी, वो 48 का आधा हो गया, और 48 का आधा कितना हो गया, 24 लाख, ठीक है। 48 का आधा बच्चों कितना हो गया, 24 लाख। मेरे ख्याल से इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। अगर उसने पूछा होता कि टोटल व्यक्ति कितने हैं जो पंजाबी फूड को लाइक कर रहे हैं, तो हम आसानी से आंसर बता देते, और हम बता देते कि 48 का आधा कितना आ जाएगा, 24 लाख हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखना ध्यान से। अब उसने क्या बोला, देखो, अब उसने बोला कि ये जो 10 लाख व्यक्ति हैं वो कौन कौन से हैं, वो जो पंजाबी फूड को लाइक कर रहे हैं। इसमें मेल आगे अबाउट 25 ईयर्स और फीमेल आगे बिलो 25 ईयर्स, ठीक है। अब हम चलते हैं अबाउट 25 ईयर्स और बिलो 25 ईयर्स के ऊपर, ठीक है। तो भाई ये है, ये जो अबो 25 ईयर्स है, इसमें मेल और फीमेल का रेशो 3:5 है। तो मैं क्या करता हूं, मैंने इसमें से मेल मान लिए 3x, ठीक है। मेल कितने लिख दिए मैंने, अबाउट 25 ईयर्स वाले कितने हैं, 3x, और फीमेल लिख दी मैंने 5x। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये मैंने 3x ले लिया और ये मैंने 5x ले लिया, ठीक है। रेशो में लिखा हुआ था तो भाई x से दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, क्योंकि रेशो का मतलब है दोनों नंबर में से सेम वैल्यू कॉमन ली गई होगी। अब देखो, अब यहाँ पे ये जो पंजाबी दे रखे हैं जो बिलो 25 ईयर्स हैं, इसको मैंने कितना लिख दिया, इसको मैंने मान लिया 5y और मैंने कितना मान लिया 4y, ठीक है जी। इसको मैंने मान लिया 5y और मैंने कितना मान लिया 4y। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं चीजों को। अब सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा ये 10 लाख में कौन कौन है। मेल अबाउट 25 ईयर्स, मेल अबाउट 25 ईयर्स, यहां से कितना आ गया 3x, यहां से कितना आ गया भाई 3x, और फीमेल बिलो 25 ईयर्स यहां से कितना आ गया 4y,
ठीक है दोस्तों, ये आ गया 3x और ये कितना आ गया 4y। ठीक है, ये है 10 लाख के बराबर, 3x प्लस 4y, ये किसके बराबर है भाई, 10 लाख के बराबर है। किसके बराबर है, 10 लाख के। ठीक है, आ रही है इतनी बात सबको समझ में। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे जो दोनों बच गए वही आएंगे। ठीक है, टोटल है 24 लाख, उसमें से 10 लाख आ गए यहां पे, तो बचे कितने, रिमेनिंग कितने बचे। आप बोलोगे सर 24 में से 10 घटा दो, 24 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा, 14 लाख आएगा। कितना आएगा भाई, 14 लाख। तो 14 लाख में हमारे पास क्या क्या आएगा, 5y प्लस 5x, 5x प्लस 5y, 5x प्लस 5y हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14 लाख। कितना आ जाएगा दोस्तों, 14 लाख आ जाएगा। ठीक है, इतनी कहानी सबको समझ में आई होगी। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो, अब आ गई आपके पास दो लीनियर इक्वेशन, और ये दो लीनियर इक्वेशन मेरे ख्याल से हर बच्चे को सोल्व करनी आती होगी, है ना। ये दो लीनियर इक्वेशन हर बच्चा सोल्व कर सकता है। अब देखो, हमें कौन सा कोफिशिएंट, मतलब हमें कौन सा वेरिएबल यहां पे एलिमिनेट करना चाहिए। ठीक है, हम x को एलिमिनेट करें या y को एलिमिनेट करें, ये कैसे पता चलेगा, ये सवाल जो पूछा हुआ है उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा। क्योंकि मैं सवाल पहले एक बार पढ़ चुका हूं, तो मेरे से क्या पूछा गया था, या तो मेरे से क्या पूछा गया, बिलो 25 ईयर्स टोटल नंबर ऑफ पीपल पूछे गए हैं, और बिलो 25 ईयर्स में हमने जो वेरिएबल माना है वो कितना, कौन सा माना है, y माना है। कौन सा माना है, y। तो हम किसको एलिमिनेट करेंगे, हम x को एलिमिनेट करेंगे। यहाँ पे किसको एलिमिनेट करेंगे बच्चों, x को एलिमिनेट करेंगे। x को एलिमिनेट करने के बाद हमारे पास क्या बच जाएगा, y बच जाएगा। ठीक है, और वहां से हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए आप यहां पे, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को इसको मैं एलिमिनेट करना चाहूं तो थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए। तो हम क्या करते हैं भाई, x का कोफिशिएंट हमें सेम बनाना होगा, है ना। हमें किसका सेम बनाना होगा, x का। तो यहां मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 5 से। यहां मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से। यहां भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, यहां भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, यहां भी 5 से मल्टीप्लाई, सॉरी यहां किससे मल्टीप्लाई होगा भाई, 3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये हमारा 5y था, यहां 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहां मल्टीप्लाई होगा 5 से, और यहां मल्टीप्लाई होगा 5 से, और यहां किससे मल्टीप्लाई होगा भाई, 3 से मल्टीप्लाई होगा। इतनी कहानी सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब एलिमिनेट कीजिए। एलिमिनेट करेंगे तो मतलब नीचे वाली इक्वेशन ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन घटा देंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। 20y बना, ये 15y बना, तो कितना आ गया, ये 5y आ गया भाई। कितना आ गया, 5y। ठीक है, और 50 माइनस 42 कितना आ गया, 50 माइनस 42 8 आ गया हमारे पास। ठीक है दोस्तों, अब y की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/5 आ जाएगी। कितना आ जाएगी, 8/5। अब बताइए, बिलो 25 ईयर बताना है, बिल्कुल बिलो 25 ईयर बताना है, तो 5y प्लस 4y कितना हो गया, 9y हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 9y हो गया। ठीक है, तो y की वैल्यू अगर ये आ गई तो 9y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9y की वैल्यू आ जाएगी 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतनी बात सबको समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम 9y की वैल्यू निकाल देते हैं जल्दी से, और जब मैं 8 को 5 से डिवाइड करूंगा, जब मैं 8 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 1 जा 5। ठीक है, उसके बाद कितना बचेगा आपके पास, 6 आ जाएगा। ठीक है, 1.6 आ जाएगा आपके पास। कितना आ जाएगा, 1.6 आ जाएगा। अब हमें 1.6 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 14.4 लाख। ठीक है दोस्तों, हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 14.4 लाख। यानी कि आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आंसर ऑप्शन मेरे पास 5th हो जाएगा। कौन सा आंसर ऑप्शन हो जाएगा, 5th हो जाएगा। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा, 5th आंसर ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार इस सवाल को आप देखिए ध्यान से और मेरे को बताइए कि ये चीजें समझ में आई या नहीं आई। मैं दोबारा से एक बार बता देता हूं, हमें इटालियन में पूरे बंदे दे रखे थे, उसका परसेंटेज था 18, फिर मैंने पंजाबी वाले निकाल लिए, उसका परसेंटेज 9 था, तो इटालियन से आधा था पंजाबी। ठीक है, तो 48 का आधा मैंने 24 लाख निकाल दिया। फिर मेरे को 10 लाख दे रखा था भाई, मेल अबाउट 25 ईयर्स एंड बिलो, फीमेल बिलो 25 ईयर्स। तो मैं टेबल पे गया और मैंने इसको 3x माना, इसको मैंने 5x माना, उसके बाद मैंने इसको 5y माना, इसको मैंने 4y माना। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने देखा 3x प्लस 4y, मेरे पास 10 लाख आ गया। उसके बाद मेरे पास नंबर बचे 5x प्लस 5y, वो मेरे पास 14 आ गया। अब मुझे पता था कि मुझे बिलो 25 ईयर बताना है, तो बिलो 25 ईयर में जो मैंने वेरिएबल माना था मैंने y माना था, इस वजह से मैंने x को एलिमिनेट कर दिया और किसकी वैल्यू निकाल दी भाई, मैंने y की वैल्यू निकाल दी। ठीक है दोस्तों, किसकी वैल्यू निकाल दी, मैंने y की वैल्यू निकाल दी, और उसके बाद मेरे पास आंसर कितना आ गया, 14.4 लाख। ठीक है जी, समझ में आया सबको।
चलिए यस और नो में आंसर कर दीजिए, समझ में आया या नहीं। 8/5, 8/5 क्या कहना चाहते हो सुमन जी? 8/5, 8/5 से क्या कहना चाहते हो आप? एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा पानी पी लें। 8/5, आप इसको 8/5 मत लिखिए ना, अबाउट 25 को आप 8/5 मत लिखिए, ठीक है। पहले देखो वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ पे हमें, है ना। ये रेशो अलग है, ये रेशो अलग है, तो इसमें आपको यहाँ पे और यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, है ना, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनको मतलब इसको 3x मानना। ये रेशो अलग है, ये रेशो अलग है, तो रेशो कब आते हैं आप सोचिए ना, रेशो कब बनते हैं नंबर्स के, ठीक है। द मोस्ट सिंप्लीफाइड नंबर, द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ नंबर्स इज रेशो, है ना। अगर मैं लिखता हूं दो नंबर 10 और 15, 10 और 15 अगर मैं लिखता हूं तो इनका अगर आप रेशो बनाओगे तो ये 2:3 आएगा, ठीक है। 2:2 क्या आएगा हमारे पास? 3 आएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां से मान के दो नंबर्स में से जब सेम वैल्यू कॉमन आएगी उसके बाद वो रेशो में आएंगे ना, तो ये रेशो अलग है, ये रेशो अलग है। यहां मैंने मान लिया कि वाई एक्स कॉमन आया था तो मैंने एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां मुझे पता था कि वाई कॉमन आया इसलिए मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है दोस्तों। सुनीता सर मेरी वाई की वैल्यू 1,60,000 आई है, ठीक है। वेरी गुड सुनीता जी, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी 1,60,000 बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही जा रहे हो आप सुनीता जी। 1,60,000 आई है, 1,60,000 को 1,60,000 को किससे गुना कर दो? 9 से गुना कर दो, ठीक है। देखो मैंने चीजें डेसिमल में क्यों रखी, क्योंकि आंसर डेसिमल में था, आंसर 14.4 था, 9.5 था, इसलिए सुनीता जी मैंने क्या किया, मैंने चीजों को किसमें रखा? मैंने चीजों को डेसिमल में ही रखा, है ना। अब आप इसको किसमें ले आए? आप इसको लैक्स में लेके आ गए, है ना। आप 16 निम्न 144, है ना, तो कितना बोलोगे आप? 14,40,000 ही बोलोगे। कितना बोलोगे इसे? 14,40,000 ही बोलोगे इसको गुना करने के बाद, यही बोलोगे ना। बिल्कुल सही आंसर आपका सुनीता जी। आप इसको 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, y की वैल्यू आपने निकाल दी, उसके बाद आपको निकालना है 9y की वैल्यू निकालनी है आपको, तो 9y की वैल्यू हमने निकाली, 9y की वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके लिए है, और इस सवाल के लिए आपको हम देते हैं पूरे 2 मिनट, ठीक है। देखते हैं कौन बच्चा बिल्कुल सही आंसर मेरे को इसका बताएगा, ठीक है। और जिसने इस सवाल का आंसर सही से बता दिया, ठीक है, सोच लेना उसके 5 नंबर कोई नहीं रोक सकता, ये गारंटी है भाई। जिसने इस सवाल का आंसर सही से बता दिया उसके 5 नंबर कोई नहीं रोक पाएगा, जो पेपर में DI आने वाला है, ठीक है, उसके 5 नंबर बिल्कुल कंफर्म है, बिल्कुल कंफर्म है, ठीक है। चलिए कोशिश कीजिए आप इसका आंसर बताने की। इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए, ठीक है, फिर हम इसको सोल्व करेंगे। नहीं तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये तो आसानी है काफी। अरे ये तो काफी आसान सवाल है भाई, इसका आंसर तो आप बता ही दोगे, आसानी से बता दोगे आप इसका आंसर, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। सुनीता जी समझ में आ गया होगा, जो 16,000 आपने लिखा था, सॉरी 1,60,000 जो आपने लिखा था उसको 9 से गुना करना, ठीक है। 14,40,000 14.4 जो हमने लास्ट क्वेश्चन का आंसर निकाला था वो आ जाएगा। चलिए टेबल के नंबर सभी को सही नजर आ रहे होंगे मेरे ख्याल से। अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और मैं इसका आंसर आपको कैलकुलेट करके बताता हूं कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। चलिए अब देखो बोल रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स बिलो 25 ईयर्स हु लाइक चाइनीज एंड मेल 25 ईयर्स एंड मेल 25 ईयर्स हु लाइक चाइनीज इज 9.6 एंड 14 लाख, ठीक है। मतलब एक दोनों साइड का उसने एक एक नंबर दे दिया, एक बिलो 25 ईयर भी दे दिया और अबाउट 25 ईयर भी दे दिया। तो मेरे दिमाग में क्या चीजें आएंगी? मेरे दिमाग में आएंगी कि मैं टोटल निकाल सकता हूं बिलो 25 ईयर्स और टोटल निकाल सकता हूं अबाउट 25 ईयर्स, ठीक है। यानी कि इस डाटा से मैं चाइनीज वाला टोटल निकाल सकता हूं, मैं चाइनीज टोटल निकाल सकता हूं भाई, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला, देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल्स हु लाइक इंडियन, ठीक है। तो उन लोगों का नंबर बताइए जो
कौन से फूड को लाइक करते हैं? जो इंडियन फूड को लाइक करते हैं। ठीक है, किसको लाइक करते हैं भाई? जो इंडियन फूड को लाइक करते हैं। अब देखो, अब हम आंसर निकालते हैं कि कैसे आंसर हम निकालेंगे। तो आप यहां पे ध्यान से देखो मैं आपको रेशो भी यहां लिख के दे देता हूं। चाइनीज का जो मेल, चाइनीज पे चले भाई, ये चाइनीज का रेशो दिया गया है, ये चाइनीज का रेशो दिया गया है, ये वाला है। अब बिलो 25 है 4:3 और अबाउट 25 है 5:4। ये 4:3 ही है, 5:4। ठीक है भाई, अब हम देखते हैं कि आगे क्या बोल रहा है कि वो जो हमारे फीमेल बिलो 25 ईयर हैं, फीमेल बिलो 25 ईयर्स हैं, ठीक है, वो कितनी है? 9.6 लाख। ठीक है, तो भाई यहां पे जो 3 यूनिट की वैल्यू है वो कितनी होगी? 9.6 होगी। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 3 यूनिट की वैल्यू होगी 9.6। 3 यूनिट की वैल्यू होगी 9.6 लाख। ठीक है जी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3.2 लाख। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, अगर मैं 3 से दोनों साइड भाग लगाऊंगा तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3.2 लाख हो जाएगी। अब हमें क्या करना है? हमें बिलो 25 ईयर पूरा कैलकुलेट करना है। तो आप इस रेशो को जोड़िए, कितना बन रहा है? ये 7 यूनिट बन रहा है। ठीक है भाई, 7 यूनिट ये बन रहा है। तो 7 यूनिट की वैल्यू आप निकाल दीजिए, यानी कि 3.2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 7 2 जा 14 का 4, कैरी हो गया 1, 21 और 1 22, यानी कि कितना हो गया? 22.4 लाख हो गया। कितना हो गया? 22.4 लाख। यानी कि हमने कौन से निकाल दिए? हमने निकाल दिए कौन से? चाइनीज बिलो 25 ईयर्स। टोटल निकाल दिया हमने, टोटल बिलो 25 ईयर्स जो चाइनीज का आएगा वो कितना आएगा भाई? 22.4 लाख आएगा। कितना आएगा? 22.4 लाख। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए आप, हमने ये कैलकुलेट कर दिया। उसके बाद उसने क्या बोला है कि मेल अबाउट 25 ईयर्स कितना दे रखा है? 14 लाख दे रखा है। ठीक है, मेल अबाउट 25 ईयर्स, यहां पे कितना यूनिट है? 5 यूनिट है। ठीक है दोस्तों, कितना यूनिट दे रखा है? 5 यूनिट दे रखा है। तो मैं यहां कैलकुलेट कर रहा हूं उस चीज को आपके लिए, यहां पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 14 लाख। ठीक है, 5 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी दे दी? 14 लाख दे दी। अब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14/5 हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 14/5। तो हम टोटल 9 यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। कितने की कैलकुलेट कर लेते हैं भाई? 9 की कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आई? चलिए अब आप डिवाइड कीजिए इसको, 14 को आप 5 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि मेल अबाउट 25 आपको दे रखे थे। ठीक है, तो हम टोटल निकाल लेंगे, टोटल कितने होंगे। तो 5 से डिवाइड कीजिए, 5 2 जा कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक है, और 5 8 जा 5 2 जा कितना हो गया? 10। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद 5 गुना 8 कितना हो जाएगा? 40 और 28 को किससे गुना करेंगे? हम 9 से गुना करेंगे। ठीक है, किससे गुना करेंगे? 9 से गुना करेंगे। अब यहां पे निकाल लेते हैं, 9 8 जा हो गया 72 का 2, कैरी कितना हो गया? 7। ठीक है, 18 और 7 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 18 और 7 कितना हो जाएगा? 25। तो ये हमने क्या निकाल दिया भाई? ये हमने निकाल दिया, क्या कैलकुलेट कर दिया बताइए? ये हमने कैलकुलेट कर दिया टोटल चाइनीज अबाउट 25 ईयर्स, अबाउट 25 ईयर्स हमने कैलकुलेट कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो हमने बिलो 25 ईयर्स भी कैलकुलेट कर दिया, हमने अबाउट 25 ईयर्स भी कैलकुलेट कर दिया। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो जो लोग चाइनीज फूड पसंद करते हैं वो सारे के सारे हमें मिल जाएंगे। यानी कि हमें क्या करना है? हमें 22.4 में कितना ऐड करना है भाई? 25.2 ऐड करना है। और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे ये आ जाएगा 47.6। कितना आ जाएगा? 47.6 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है भाई, कितना आ जाएगा? 47.6 आ जाएगा। अब आप मुझे बताइए, हमें आंसर में क्या बताना था? इंडियन फूड वालों का बताना था। ठीक है, इंडियन फूड वालों का अगर मुझे बताना है तो चाइनीज का परसेंटेज कितना है? 20, इंडियन का कितना है? 25। ठीक है, इंडियन का कितना है भाई? 25 है। तो आप देखिए 20% की वैल्यू होगी, या फिर इनको यहीं काट दीजिए। ठीक है, ये रेशो अगर 5 है, ये रेशो अगर 5 है तो ये कितना है? 4 है। ठीक है, तो 4 की जो वैल्यू होगी, वो होगी 47.6। 47.6 होगी। एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 47.6 डिवाइड बाय 4, और 5 की वैल्यू निकाल देंगे, यानी कि किससे गुना कर देंगे भाई? 5 से गुना कर देंगे। चाहो तो आप 20% इसके बराबर रख के और किसकी वैल्यू निकाल दो? 25% की, बात सेम पड़ेगी। मैंने यही इनका रेशो बना दिया, परसेंटेज को काट के यही रेशो बना दिया। तो अब देखो, अब इसको हम सोल्व करते हैं। 4 1 जा 4। ठीक है, उसके बाद 4 1 जा 4। ठीक है भाई, उसके बाद 4 गुना 9 कितना हो गया? 36 हो गया। 4 गुना 9 कितना हो गया हमारे पास? 36 हो गया। चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 11 गुना 5 55, और 0.9 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4.5 हो जाएगा। तो 55 में 4.5 जब हम ऐड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 59.5। कितना आ जाएगा दोस्तों? 59.5 इसका आंसर आ जाएगा।
इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा भाई, 59.5 आ जाएगा। रुमेश कुमारी कोई दिक्कत नहीं है, रुकमेश कुमारी कोई दिक्कत नहीं है, आपने लेट ज्वाइन किया, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करना, ठीक है। अभी मुझे बताइए ये वाला सवाल सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। दोबारा से मैं एक बार आपको, देखो आपको सवाल पढ़ते ही आइडिया बनाना है सबसे पहले कि मेरे को चलना किस तरह से है, ठीक है। तो वो आइडिया अगर आप डीआई एक बार दिमाग में ध्यान से डाटा अगर दिमाग में आप अपने रख लोगे तो अपने आप आ जाएगा आइडिया दिमाग में, ठीक है। मुझे पता था कि एक तो मुझे बिलो 25 इयर्स की वैल्यू दे रखी है, एक मुझे अबाउट 25 इयर्स की वैल्यू दे रखी है, तो मैं टोटल नंबर निकाल लूंगा बिलो 25 इयर्स का और टोटल नंबर निकाल लूंगा मैं अबाउट 25 इयर्स का। और जब मैं उन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी बच्चों, मेरे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। टोटल चाइनीज आ जाएंगे मेरे पास, मतलब वो बंदे आ जाएंगे जो चाइनीज फूड को लाइक कर रहे होंगे, ठीक है। चाइनीज फूड को लाइक कर रहे होंगे तो टोटल व्यक्ति कितने आ गए वो मेरे पास, जब इन दोनों को जोड़ा मैंने, वो 47.6 आ गए, ठीक है। कितना आ गए, 47.6 आ गए हमारे पास। उसके बाद मैंने क्या किया, मेरे को पता था कि ये 20% जो 47.6 के बराबर है, तो हमने किसकी वैल्यू निकाल दी, 25 की वैल्यू निकाल दी, वो कितना आ गई 59.5 लाख, ठीक है दोस्तों। आया होगा समझ में सभी को। सर ये कोई शॉर्ट मेथड से भी हो सकता है क्या? देखो पूजा पवन जी, इसका कोई शॉर्ट मेथड नहीं होगा, क्योंकि आपको ये वाला नंबर भी निकालना पड़ेगा, ये वाला नंबर भी निकालना पड़ेगा। शॉर्ट मेथड क्या हो सकता है, बस आपको कैलकुलेशन अपनी थोड़ी फास्ट करनी होगी, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी बढ़िया करनी होगी, जिससे आप वहां देखो 9.6 लाख, यहाँ 3 की वैल्यू 9.6 लाख लिखो, 1 की वैल्यू आ गई 3.2 लाख, और 3.2 को जब मैं 4 से गुना करता हूं, यानी कि 32 का टेबल अगर आपको आता है तो आप सीधा लिखोगे 14.4 लाख, ठीक है। इस तरह से आप अपनी कमांड कर सकते हो, थोड़ा सा कैलकुलेशन पे कमांड होनी चाहिए, ठीक है। जैसे यहां पे सीधा हमने कैलकुलेट कर दिया, यहाँ पे हम नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर जैसे यहाँ पे हमें क्या दे रखा था, यहाँ पे हमें फीमेल दे रखी थी, जैसे मैंने बताया। नेक्स्ट वाले में आपको क्या दे रखा है, नेक्स्ट वाले में आपको मेल दे रखा है। इस तरह से आप कमांड बना सकते हो, ठीक है। मेल दे रखा है भाई 5 की वैल्यू 14 हो जाएगी, 14 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कितना आएगा, 2.8 आएगा हमारे पास, ठीक है। अब 2.8 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2.8 को आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो देखो 28 इंटू 9 करना है, 28 इंटू 9 करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, उस 9 को मैं दिमाग में लिखूंगा 10-1, दिमाग में कितना लिखूंगा 10-1 लिखूंगा, ठीक है जी। दिमाग में हम उसको कितना लिखेंगे 10-1 लिखेंगे, और 280 में से हम 28 घटा देंगे फिर, ठीक है। अब 280 में से पहले 20 घटा दो, 260, 8 और घटा दो 252, यानी कि 25.2 आ जाएगा, ठीक है। बस कैलकुलेशन पे कमांड ही इन सवालों का आंसर जल्दी बता सकती है, नहीं तो इस सवाल में कोई और दूसरा प्रोसेस नहीं हो सकता जो इसे छोटा बना सके, यही प्रोसेस चलेगा, ठीक है। यही प्रोसेस आपका चलेगा। एक तरीका ये जरूर हो सकता था जब इंडियन, देखो मैं आपको बता देता हूं कि और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती थी आंसर निकालने की। जैसे एक बच्चे ने पूछा था कि सर इसका छोटा तरीका क्या हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी और क्या हो सकती है, जब आप इन दोनों नंबर को कैंसिल कर रहे हो तो इंडियन का जो रेशो आ रहा है वो 5 आ रहा है, ठीक है। लास्ट में हमें 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, कितने की वैल्यू निकालनी है, 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, यानी कि जो आंसर है पक्का वो 5 का मल्टीपल बनेगा। किसका मल्टीपल बनेगा, 5 का मल्टीपल बनेगा। 5 का टेबल सभी को आता है ना दोस्तों, 5 का टेबल सभी को आता है। अगर 5 का टेबल सभी को आता है तो सभी जानते हैं कि 5 के टेबल में लास्ट में या तो 0 आता है या फिर कितना आता है, 5 आता है, ठीक है। अभी किसी को अगर तुक्का मारना भी है ना, अगर किसी को तुक्का भी मारना है तो वो कैसे मारेगा, तो इस तरह से देखेगा कि इंडियन वाला लास्ट में निकालना है, टोटल इंडियंस बताने हैं, और वो 5 यूनिट है, यानी कि जो आंसर होगा वो 5 का मल्टीपल होगा। और 5 के जितने भी मल्टीपल होते हैं वो तो या तो एंड करते हैं 0 से या फिर किससे एंड करते हैं, 5 से। जैसे 5 इंटू 1 5 होता है, ठीक है। 5 इंटू 2 लास्ट में क्या होता है, 0। तो 5 के जितने भी ओड मल्टीपल होंगे, 5 के जितने भी ओड मल्टीपल होंगे दोस्तों, उसमें लास्ट में क्या आएगा, उसके लास्ट में 5 आएगा, है ना। 5 के ओड मल्टीपल का क्या मतलब हो गया, 5 इंटू 1, 5 इंटू 3, 5 इंटू 5, 5 इंटू 7, ये हो गए। और 5 के अगर मैं इवन मल्टीपल की बात करूंगा बच्चों, 5 के अगर इवन मल्टीपल की बात करूंगा तो उनके लास्ट में 0 आएगा। अब जब आंसर 5 का मल्टीपल आना है, या तो लास्ट में यहां 5 दिखाई दे रहा है या फिर यहां कौन सा, यहां पे 5 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन तो कभी भी आंसर नहीं बनेंगे, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन या तो फर्स्ट बनेगा या फिर कितना बनेगा, 4th बनेगा। अगर पे कुछ भी समझ में नहीं आया, ठीक है, तो इन 2 ऑप्शन में से जो आपको अच्छा लग रहा हो उस पर टिक कर देना, कोई एक आंसर होगा। 50% पॉसिबिलिटी पे हम ले आए सवाल को कि आपका आंसर 50% सही भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। क्योंकि हमने 3 ऑप्शन यहां से एलिमिनेट कर दिए, क्योंकि ना तो ये 5 का मल्टीपल बनेगा, ना ये 5 का मल्टीपल बनेगा, ना ये 5 का मल्टीपल बनेगा, ठीक है। 5 का जो मल्टीपल बनेगा आइदर इट इज ऑप्शन 1 और 4th, ठीक है। तो किसी बच्चे ने पूछा था कि सर छोटा तरीका क्या हो सकता है, छोटा तरीका यही था,
अगर एक ही ऑप्शन ऐसा मिलता जो 5 का मल्टीपल होता तो सवाल वहीं खत्म हो जाता, ठीक है। लेकिन आपको पेपर में टाइम मिलेगा तो वो चीजें एकदम से मैं आपको नहीं बता रही, क्योंकि आपको 5 का मल्टीपल तो मैं बता सकता हूं, क्योंकि 5 का मल्टीपल जो है वो आसान है, ठीक है। लेकिन और नंबर्स के मल्टीपल ढूंढना उतना आसान नहीं है, वो पहले सीखना पड़ेगा 1-2 घंटे की क्लास में, ठीक है, तब आप बता सकते हो। देखो मैं जो डायरेक्ट आपको करा रहा हूँ डीआई की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है, मैंने इनके बेसिक्स नहीं कराए आपको, है ना। डायरेक्ट हम डीआई की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप लगा लो कि बेसिक्स ही हम 15-20 घंटे कराते हैं, है ना, बेसिक ही 15-20 घंटे कराते हैं। तो आपको उन बेसिक्स की जरूरत नहीं है, जो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, परसेंटेज जो बेसिक है, रेशो जो बेसिक है, उसी से हम सवालों के आंसर निकाल रहे हैं, है ना। मतलब वो तरीके ही नहीं बताए जिन तरीकों से, मतलब जो तरीके और पॉसिबल हो सकते हैं किसी क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए, वो तरीके ही नहीं है बताए आपको, तो उनको अप्लाई नहीं कर सकता। मैंने ये बात कल भी बताई थी आपको कि उन तरीकों को मैं अप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि वो चीजें समझ में नहीं आएंगी फिर, ठीक है। जैसे ये तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा, हाँ इन 2 ऑप्शंस में से आंसर था, फिर हम अप्रोक्सीमेशन भी लेते हैं, बहुत सारी चीजें हमें लेनी होती हैं फिर साथ साथ, ठीक है। लेकिन उस लेवल पे हमें नहीं जाना, हमें बैंकिंग क्लियर नहीं करना, हमें एचपीएससी का डीआई का क्लियर करना है। तो आप कोशिश कीजिए इस सवाल का आंसर बताने की, ठीक है। अगर ये सवाल का आंसर भी आप बता देते हो तो थोड़े बड़े नंबर हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप पेशेंस बना के रखिए और धीरे धीरे कैलकुलेशन कीजिए, ठीक है, तो आप आसानी से आंसर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों, ठीक है। चलिए कोशिश कीजिए अब आप इसका आंसर बताने की, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर बता पाएंगे। मुकेश सर आज मेरी फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मुकेश जी, बस परसेंटेज का पता होना चाहिए और रेशो का पता होना चाहिए, तो सारे आंसर आप निकाल सकते हो। लेकिन डीआई का लेवल आज थोड़ा हमने बढ़ा दिया है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा थोड़ा पिछली क्लासेस देख लेते तो उससे थोड़ा सा रिदम बन जाता आपका, आपके थोड़े से कंसेप्ट जो हैं वो थोड़े बढ़िया हो जाते, क्योंकि एकदम से इतनी बड़ी स्टेटमेंट देख के भी ना घबरा जाओ आप, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा सा अगर आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें तो बहुत अच्छी बात, आप यहीं से शुरुआत रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो जो पहले 5 क्लासेस आपकी ऐप पे आ चुकी हैं पहले उनको देखिए, ठीक है, उससे थोड़ा क्या होगा, उस पर हमने थोड़ा बेसिक से स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। तो चीज़ें जो हैं थोड़ा लेवल बढ़ता 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 तब आप यहाँ पे पहुंच पाओगे, ठीक है। ये बिल्कुल एकदम हायर लेवल पे आपको लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आप देख लीजिए, अगर आपने मैथमेटिक्स पहले पढ़ा है ढंग से, ठीक है, थोड़ा बहुत आपने डीआई मतलब परसेंटेज के बारे में और रेशो के बारे में अगर जानते हो तो, ठीक है, और थोड़ा सा सवाल को पढ़ के आप चीजें समझ सकते हो तो आसानी से आपको क्लास समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए गुड मॉर्निंग भाई नीरज। अब देखो इस सवाल का आंसर हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। देखिए ये लिखा हुआ है पीपल बिलो 25 ईयर्स हु लाइक फ्रेंच आर 23,000, ठीक है। जो भी फ्रेंच लाइक कर रहे हैं और जो बिलो 25 ईयर है वो कितना है, हमारे पास 23,000 है, ठीक है। फ्रेंच वाला कहाँ पे है हमारे पास कॉलम, यहाँ पे आगे ये 11:12 है, ये 13:12 है, ठीक है। लेकिन आगे की कहानी अगर हम पढ़ते हैं, पीपल बिलो 25 ईयर, मैं लिख देता हूँ भाई डाटा आपके लिए, ये लिख के और थोड़ा मैं डाटा लिख देता हूँ ज़्यादा ताकि आपको और क्लियरिटी मिले सवाल में, ठीक है। ये 23,000 है बिलो 25 ईयर, ठीक है। फ्रेंच की बात हो रही है, इतना तो आप याद ही रखना, ठीक है। उसके बाद एंड द डिफरेंस बिटवीन पीपल बिलो 25 ईयर एंड अबाउट 25 ईयर हु लाइक फ्रेंच, ठीक है। डिफरेंस दे दिया भाई अब उसने, ठीक है। डिफरेंस किस किस का दे दिया, बिलो 25 ईयर एंड अबाउट 25 ईयर, ठीक है। बिलो 25 ईयर और अबाउट 25 ईयर का डिफरेंस दे दिया, अबाउट 25 ईयर्स का डिफरेंस दे दिया उसने। और दोस्तों डिफरेंस कितना है, वो डिफरेंस कितना दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है 11,600, डिफरेंस दे रखा है 11,600, ठीक है। डिफरेंस दे रखा है 11,600, हमें बताना है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ पीपल हु लाइक मैक्सिकन एंड इंडियन, हु लाइक मैक्सिकन एंड इंडियन। क्या आपको ये 2 इक्वेशन दे रखी हैं और आपके पास एक और एक 2 वेरिएबल हैं, क्या आप अबाउट 25 यहां से नहीं निकाल सकते, आप बोलोगे सर बाएं हाथ का खेल है ये तो,
यहां लिखेंगे 23,000 और उसमें से 11,600 माइनस करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, अबाउट 25 आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? अबाउट 25 आ जाएगा तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास बिलो भी आ गया, हमारे पास अबव भी आ गया, यानी कि हम क्या करेंगे, हम ये बोल देंगे टोटल नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, जो फ्रेंच फूड लाइक कर रहे होंगे वो हमारे पास आ जाएंगे। अब फ्रेंच वाले आ गए तो हम कोई भी नंबर निकाल सकते हैं, उसके बाद बहुत आसानी से हम कोई भी नंबर निकाल देंगे। चलिए देखिए, अब 23,000 में से 11,600 माइनस कर दो आप, तो कौन से आ जाएंगे, अबाउट 25 ईयर आ जाएंगे, अबाउट 25 ईयर आ जाएंगे। अगर 23,000 में से मैं कितना माइनस कर देता हूं, 11,600 माइनस कर देता हूं। अगर 23 में से मैं 11 माइनस कर दूं तो मेरे पास 23,000 में से अगर मैं 11,000 माइनस कर दूं तो मेरे पास 12,000 बचेगा या नहीं बचेगा? 12,000 बचेगा भाई, ठीक है। और 12,000 में से अगर मैं 600 और माइनस कर देता हूं तो 11,400 बच जाएगा मेरे पास। कितना बच जाएगा भाई? 11,400 बच जाएगा, ठीक है, 11,400 बच जाएगा मेरे पास। आ रही है बात सबको समझ में? 11,400 आ जाएगा। अब अबाउट 25 आ गया मेरे पास 11,400, बिलो 25 कितना है मेरे पास? 23 है, मेरे पास 23,000 है। तो अगर मैं इन दोनों नंबर्स को जोड़ता हूं, अगर मैं इन दोनों नंबर को जोड़ता हूं तो ये मेरे पास हो जाएगा 34,400। मेरे पास कितना हो जाएगा दोस्तों? मेरे पास आ जाएगा 34,400। मेरे पास कितना आ जाएगा? 34,400, ठीक है। ये 23,000 था, ठीक है, 23,000 में से 11,600 घटाया, ठीक है भाई, बिलो 25 ईयर्स, यहाँ 23,000 लिख दीजिए, इसको इधर ले आइए, 11,600 घटा दीजिए। तो भाई जब आप 11,600 घटाओगे तो मैंने बोला 23 में से 11 घटाएंगे तो 12 बचेगा, और 12,000 में से 600 और घटा दिया तो कितना आ गया? 11,400 आ गया। अब इन दोनों को जब मैंने जोड़ा तो मेरे पास बन गया 34,400। मेरे पास कितना बन गया बच्चों? 34,400 बन गया। और ये 34,400 क्या है? ये 34,400 है हमारे पास फ्रेंच वाले पीपल आगे, ठीक है, फ्रेंच वाले आगे, फ्रेंच वाले, फ्रेंच आगे। और फ्रेंच कितना परसेंट है भाई? 16% है। कितना परसेंट है? 16%, ठीक है। और मुझे डिफरेंस किस किस का बताना है, मैक्सिकन और इंडियन का। तो आप यहां पे देखिए, मैक्सिकन कितने हैं? 12 हैं। मैक्सिकन वाले कितने हैं? 12%। इंडियन कितने हैं? 25%। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? इन दोनों का डिफरेंस आ गया 13%। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया बच्चों? इन दोनों का डिफरेंस आ गया 13%, ठीक है। तो यहां से हम बोलेंगे 16% की जो वैल्यू है, 16% की जो वैल्यू है वो कितनी है? 34,400 है। 16% की वैल्यू है 34,400। तो हम 1% की वैल्यू निकालेंगे बच्चों। 34,400 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 16 से डिवाइड करेंगे। और उसके बाद हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? 25 में से 12 घटाइए, 13 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 13 यूनिट की वैल्यू हम निकाल देंगे। कितने की वैल्यू निकाल देंगे बच्चों? 13 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे। तो यहां से अब हम आंसर निकालते हैं, 16 से डिवाइड करते हैं। जब 16 से हम डिवाइड करेंगे, जब 16 से हम डिवाइड कर रहे होंगे तो यहां पे देखो 16 दूनी कितना आएगा? 32 आएगा, 32 आएगा भाई। उसके बाद कितना बचा? 2 बचा, 24 आ गया, ठीक है। तो 16 एकम 16। अब 24 में से 16 घटाइए, 14 में से 6 घटाएंगे, 8 और 16 पंजे कितना आ गया? 80 आ गया। ये बन गया 2150। और दोस्तों 2150 को किससे गुना करना है? 13 से गुना करना है। 2150 को किससे गुना करना है दोस्तों? 13 से गुना करना है, ठीक है। 2150 को जब आप 13 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 0, 13 पंजे 65 का 5, कैरी हो गया 6, 13 एकम 13 और 6 19 का 9, कैरी हो गया 1, 13 दूनी 26 और 1 27। यानी कि आंसर कितना आएगा हमारे पास? 27,950। आंसर ऑप्शन कौन सा आ जाएगा बच्चों? थर्ड आंसर ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को सवाल? बताइए जल्दी, क्लियर हुआ होगा? आनंद आ रहा है या नहीं सवालों में? ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। थोड़ा सा अगर आपको मैथ्स अच्छा लगता है तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगेंगी, ठीक है। कितने लेंथी क्वेश्चन का जब हम बिल्कुल सही आंसर निकालते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है कि भाई इतना लेंथी सवाल था और एक ही बार में हम बिल्कुल सही आंसर पे पहुंच गए। 27,950 ऑप्शन में दिखा और हमने देखा कि 27,900 ही हमें हमने आंसर निकाला और वही ऑप्शन में मिला, तो हम पूरा कॉन्फिडेंट हो गए कि भाई आंसर आ चुका है, ठीक है। ऐसे ऐसे अगर आप 10 DI सोल्व करो और आप लगा के चलो 5 में से आपके 4 सवाल भी ठीक मिलते हैं, ठीक है, तो पूरा कॉन्फिडेंट, मतलब 80% आप क्वेश्चंस के आंसर बता सकते हो। व्हाट इज DI? DI में बच्चों आपको क्या होगा, एक डाटा दिया होगा, ठीक है, और जो डाटा दिया गया होगा वो ग्राफ की फॉर्म में दिया होगा, ठीक है, ग्राफ की फॉर्म में दिया होगा। डी का मतलब हो गया डाटा, इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब है, उसको आपको इंटरप्रिटेट करना है, ठीक है, और फिर सवालों के आंसर बताने हैं, फिर सवालों के आंसर आपको बताने हैं, ठीक है जी। बताइए सवाल समझ में आ रहे हैं या नहीं? अब देखो
अब इसका छोटा तरीका बताते हैं आपको, छोटा तरीका बताते हैं। कुछ बच्चों को छोटे तरीकों पसंद आते हैं तो छोटा तरीका बता देते हैं, लेकिन बेसिक तरीका आपको पता होना चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। वेरी गुड मनीषा जी, 27,950। नेट के प्रीवियस डीआई, नेट के देखो ये पेपर जो है वो मेरे ख्याल से इसका कोई प्रीवियस डीआई तो है नहीं एचपीएससी का, ठीक है। तो देखो मैं आपको ये बता देता हूँ रोमा जी, आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है परसेंटेज का, रेशो का, एवरेज का, ठीक है। यूजीसी नेट का आप करके देखिए कि भाई ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो उस पर अप्लाई हो रही हैं या नहीं हो रही, ठीक है। आप यूजीसी नेट का अगर करना चाहते हो करके देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बेसिक डीआई है, ठीक है। देखो दो तरह का डीआई पूछा जाता है बैंकिंग में, एक बेसिक डीआई पूछा जाता है, एक अर्थमेटिक डीआई पूछा जाता है। अर्थमेटिक डीआई आप, अर्थमेटिक डीआई का क्या मतलब है कि अर्थमेटिक में जितने भी चैप्टर हैं उनके ऊपर बेस्ड डीआई, उनकी एप्लीकेशन, ठीक है, उनकी एप्लीकेशन डीआई में भी है। अब वो एसबीआई के पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन आपके पेपर में जो जर्नल डीआई पूछा जाएगा, इसलिए हम जर्नल डीआई की ही बात कर रहे हैं। अब मैं इसका छोटा तरीका बता रहा था आपको, वापस से आते हैं छोटा तरीका। हमसे लास्ट में आंसर क्या पूछा गया है, हु लाइक्स मैक्सिकन एंड इंडियन। अब मैक्सिकन और इंडियन का जब हमने परसेंटेज निकाला था ना, तो मेरे पास 13% बना था, है ना। कितना बना था, 13% बना था। 13 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, 13 इज अ प्राइम नंबर। अब कहानी को ध्यान से सुनना, 13 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। आंसर एक इंटीजर वैल्यू आ रही है, आंसर क्या आ रही है, एक इंटीजर वैल्यू आ रही है, ठीक है। आंसर क्या आ रही है, एक इंटीजर वैल्यू आ रही है। अब देखो आंसर अगर एक इंटीजर वैल्यू आ रही है, इंटीजर समझते होंगे आप, है ना, समझते होंगे आप सभी बच्चे इंटीजर, पूर्णांक, है ना। इंटीजर हमारे पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये हमारा एक आंसर आया 27,950, और मुझे पता था मुझे जो लास्ट में आंसर निकालना है वो 13 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है भाई, 13 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। डिवाइड में भी अगर हम देखें तो 16 आ रहा है, तो इसका और इसका कैंसिल होने का कोई चांस ही नहीं है, इसका और इसका कैंसिल होने का कोई चांस ही नहीं है। तो जो आंसर आएगा वो पक्का 13 का मल्टीपल आएगा, आंसर जो आएगा वो पक्का किसका मल्टीपल आएगा, 13 का मल्टीपल आएगा। इन पांचों ऑप्शन को चेक कीजिए और आपके लिए होमवर्क है, और देखिए कितने ऑप्शन जो है वो 13 से डिवाइड हो रहे हैं। अगर एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 13 से डिवाइड हो रहा है, वही आपके सवाल का आंसर बनेगा, ठीक है। इसके अलावा इसका कोई और तरीका नहीं हो सकता। अब कोई किताब देख लीजिए, कोई भी वीडियो देख लीजिए, ठीक है, इसके अलावा कोई तरीका बनता ही नहीं भाई, ठीक है, कोई तरीका नहीं बनेगा। सिर्फ दूसरा तरीका, ये पॉसिबल तरीका हो सकता है कि जो आंसर आएगा वो किसका मल्टीपल होगा, 13 का मल्टीपल होगा। अब मैं ये तो नहीं है कि भाई यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल सिखाना शुरू कर दूं कि 13 का मल्टीपल आपको कैसे जल्दी ढूंढना है, ठीक है। तो वही मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, जितने अब बेसिक तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि तरीके वो सिखाए ही नहीं गए, ठीक है। अगर मैं ज्यादा चीजें आपको सिखा पाता तभी मैं और तरीकों पे आपको ले जाता और सवालों के आंसर में जल्दी जल्दी निकाल के आपको बताता, ठीक है। अभी पॉसिबल मेथड क्या हो सकता है कि आप इनमें से देखिए 13 का मल्टीपल कौन बनेगा, ठीक है जी। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं, ये है हमारा अगला सवाल, ठीक है। 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए इस सवाल में, इस सवाल में 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए और आपका आंसर आ जाना चाहिए। इस क्वेश्चन में आपको 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए और आपके सवाल का आंसर आ जाना चाहिए। चलिए कोशिश कीजिए और आंसर बताइए इस सवाल का, इस सवाल का आंसर बताइए। इल्लो इल्लो मुझे सनम हो गई, अरे भाई ये बड़ी गड़बड़ है भाई, इस तरह से क्वेश्चंस को अरेंज करना।
चलिए अब दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल क्लियर। इसको ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं करते हैं। अरे रोमा जी मैंने रिप्लाई तो किया आपका, आपको बताया तो मैंने, ठीक है। कि आप यूजीसी नेट के प्रीवियस डीआई सोल्व करके देखिए कि जो तरीके सिखाए गए हैं वो अप्लाई हो रहे हैं या नहीं, ठीक है। ठीक है रोमा जी, जो तरीके आपको सिखाए गए हैं वो अप्लाई करके देखिए उन क्वेश्चंस के ऊपर, हो जाएंगे तरीके अप्लाई, आसानी से आंसर आ जाएंगे, इससे आसानी मिलेंगे आपको, ठीक है, इससे मुश्किल नहीं मिलेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ लेना फिर, ठीक है। नीरज जी एक गेट का पेपर देते थे हम, उसमें 30 सब्जेक्ट आते थे, आप बोल रहे हो सर 4 सब्जेक्ट डाल दिए उन्होंने, ठीक है। गेट का पेपर देते थे, 30 सब्जेक्ट आते थे, जो 4 साल में पूरा पढ़ा था, सारे टेक्निकल सब्जेक्ट आते थे उसमें, ठीक है, सारे पढ़ने पड़ते थे। उसके अलावा इंग्लिश पढ़नी पड़ती थी, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती थी, एप्टीट्यूड हमें पढ़ना पड़ता था, ठीक है। तो लगे रहिए, ये कोई नहीं है कि ये कोई मतलब सिलेबस कम करेंगे तो सबके लिए कम हो जाएगा, सिलेबस ज़्यादा है तो सबके लिए ज़्यादा है, ठीक है। सबको ही पढ़ना पड़ेगा ना, या सिर्फ नीरज को, जो भी नीरज नाम के बच्चे हैं उनको ज़्यादा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा और दूसरों को कम पढ़ना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है भाई, ठीक है। सबको पढ़ना पड़ेगा भाई नीरज, सबके लिए कंडीशन है वो, सेम कंडीशन है, सेम सिचुएशन है, ठीक है। सेम ही टाइम मिलेगा पेपर में। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई नीरज, 0.16, वेरी गुड। सर डिफरेंस को ऐड क्यों नहीं किया, कौन से क्वेश्चन में डिफरेंस को ऐड नहीं किया, ठीक है। अन्नू यादव 0.5, डिफरेंस को ऐड क्यों नहीं किया, डिफरेंस को ऐड क्यों करेंगे जब डिफरेंस हमसे पूछा गया था किसका, मैक्सिकन और इंडियन, किस किस का पूछा गया था, मैक्सिकन और इंडियन का पूछा गया तो डिफरेंस लेंगे ना। ये क्या लिखा हुआ है भाई, डिफरेंस लिखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ था, डिफरेंस लिखा हुआ था, डिफरेंस लिखा हुआ था ये। चलो बहुत अच्छे मनीषा, नीरज, वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई। अब इसका आंसर हम निकालते हैं, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स इंडियन इज 1 लाख, ठीक है। तो आपको बताना है व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ पीपल हु लाइक मैक्सिकन एंड फ्रेंच। जो इंडियन फूड को लाइक करते हैं वो 1 लाख है, और इंडियन फूड का परसेंटेज कितना है, इंडियन फूड का परसेंटेज है हमारे पास कितना भाई, 25%, ठीक है। तो 25% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25% की वैल्यू हो जाएगी 1 लाख, 25% की वैल्यू 1 लाख हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या बताना है, डिफरेंस बताना है मैक्सिकन और फ्रेंच का। मैक्सिकन और फ्रेंच का डिफरेंस हमें कितना दिखाई दे रहा है, 4% दिखाई दे रहा है, कितना दिखाई दे रहा है, 4%। तो अगर हम 1% की वैल्यू निकाले तो कितना आ जाएगा, 1/25 आ जाएगा। तो दोस्तों मुझे कितने की वैल्यू निकालनी है, मुझे 4% की वैल्यू निकालनी है, तो ये आ जाएगा 4/25, ठीक है। 4 बटा कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अगर 4/25 को आप सोल्व कर दो तो 0.16 आएगा, ठीक है। कितना आएगा भाई, 0.16 आएगा, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 0.16 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारे पास आंसर आएगा दोस्तों 2.5 लाख नहीं आएगा भाई, 0.16 आएगा। 1 लाख से ज्यादा जाएगा उनका डिफरेंस। ये परसेंटेज 25 था, ये परसेंटेज 4 था, ये परसेंटेज 25 था और ये परसेंटेज कितना था, 4 था। तो वैल्यू कम जाएगी ना सुमन जी, वैल्यू कम जाएगी, ज्यादा कैसे चली जाएगी वैल्यू। मीनाक्षी 4 लाख पे पहुंच चुके, 4 तो ऑप्शन में ही नहीं है भाई, ठीक है। 2.5 लाख नहीं जाएगा, आंसर कितना जाएगा, 0.16 जाएगा, ठीक है। आप खुद सोचिए, ठीक है। 1 लाख से जो छोटे ऑप्शन है वही आंसर बनेंगे, 1 लाख से बड़ा ऑप्शन आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि 25% की वैल्यू दे रखी है और 4% की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो 4% की वैल्यू हमने निकाली, 1% की वैल्यू होगी 1/25, 4% की वैल्यू होगी 4/25, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अगला सवाल, अगला सवाल देखो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कीजिए आप, अगले सवाल का आंसर क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कीजिए, अगला सवाल। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, बोलो टोटल नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स चाइनीज इज 80,000। ये 80,000 है भाई, कितना है ये, 80,000 है, 80,000 है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल
फाइंड द नंबर ऑफ पीपल अबाउट 25 ईयर्स हु लाइक मैक्सिकन। ठीक है, आपको मैक्सिकन के उन लोगों का नंबर बताना है जो अबाउट 25 ईयर्स हैं। इफ द नंबर ऑफ 25 ईयर्स हु लाइक मैक्सिकन एंड बिलो 25 ईयर्स हु लाइक पंजाबी आर सेम। तो बोल रहा है कि भाई जो मैक्सिकन लाइक कर रहे हैं, ठीक है, जो मैक्सिकन लाइक कर रहे हैं अबाउट 25 ईयर्स, ठीक है, और पंजाबी लाइक कर रहे हैं कौन से भाई, बिलो 25 ईयर्स, वो क्या हैं, अगर वो नंबर हमारे पास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, अगर वो नंबर हमारे पास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, अब देखो हम यहां से क्या कर सकते हैं, अगर मुझे चाइनीज दे रखा है तो मैं कंप्लीट मैक्सिकन निकाल सकता हूं भाई। ठीक है, सोच के देखो, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन दे रखा है कांट बी डिटरमाइन। तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि हम आंसर डिटरमाइन कर भी सकते हैं या नहीं, नहीं तो यही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, मैक्सिकन निकाल सकते हैं, और यहां से हम क्या निकाल सकते हैं भाई, यहां हम पंजाबी निकाल सकते हैं। ठीक है, पंजाबी भी निकाल देंगे, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आ सकती हैं आसानी से। क्यों, 20% 80,000 के बराबर, 1% 4,000 के बराबर, तो 9 की वैल्यू निकाल सकता हूं, 36 आ जाएगा। यहाँ पे 12 की वैल्यू निकाल सकता हूं मैं। ठीक है, 12 गुना 4 48 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ रही है। अब ये दोनों वैल्यूज आ गई, लेकिन हमें क्या बताना है, पीपल अबाउट 25 ईयर्स हु लाइक मैक्सिकन। ठीक है, तो भाई पीपल अबाउट 25 ईयर हु लाइक मैक्सिकन, अबाउट 25 ईयर हु लाइक मैक्सिकन आप तभी बता सकते हो जब बिलो और अबव में आप इसको सेपरेट कर पाओगे। ठीक है, जब किस में सेपरेट कर पाओगे, बिलो और अबव में। क्या कोई तरीका है इनको सेपरेट करने का, कोई और डाटा दे रखा है, नहीं दे रखा सर, तो इनको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पंजाबी को भी सेपरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये जो पंजाबी वाला नंबर है इसको भी हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहां बिलो और अबव ना तो हम पंजाबी को सेपरेट कर सकते और ना ही हम किसको सेपरेट कर सकते भाई, मैक्सिकन को सेपरेट कर सकते। लेकिन लास्ट में एक लाइन और लिखी हुई है कि भाई ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, वो बोल रहे ये दोनों बराबर होंगे। अरे भाई ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है, ठीक है, चलो ये दोनों अगर बराबर हो भी गए, अगर ये दोनों बराबर हो भी गए, फिर भी हम आंसर किस तरह से निकालेंगे भाई, ये नंबर तो हम निकाल ही नहीं सकते ना तो ये वाला नंबर निकाल सकते, ना ये वाला नंबर निकाल सकते। ठीक है, इन दोनों में से हम कोई भी नंबर नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हम इसका सेपरेशन कर ही नहीं पाएंगे, चाहे ये बराबर भी हैं। ठीक है, चाहे ये बराबर भी हैं। ठीक है, बराबर भी है, फिर भी क्या करें हम, क्योंकि ना तो ये नंबर मिलेगा ना ये नंबर मिलेगा, ना ये इधर से आप अबाउट 25 निकाल सकते, ना इधर से आप अबाउट 25 निकाल सकते। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा कांट बी डिटरमाइन, फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको एक बार और आप ध्यान से देखना कि इसका आंसर ऑप्शन फोर्थ कैसे बना। ठीक है, दोबारा से एक बार टाइम लगाना, थोड़ा सा सोचना, इसका जो आंसर जाएगा वो फोर्थ ऑप्शन जाएगा, क्योंकि बिलो और अबव बताने के लिए आपको बिलो और अबव को पहले सेपरेट करना होगा। ठीक है, ये नंबर कभी भी सेपरेट नहीं होंगे, नहीं हो पाएंगे। ठीक है, चलिए तो ये वाला डीआई तो हमारा खत्म हुआ। ठीक है, एक बढ़िया सा डीआई था ये। अब हमें क्या करना है, मैं आपको एक आध डीआई का दो तीन सवाल और कराता हूं। ठीक है, ताकि उनके आंसर्स भी आप कैलकुलेट कर पाओ, जो आपको पीडीएफ पहुंचा दी गई है उनके आंसर भी आप बता पाओ। ठीक है बच्चों, चलिए और देखते हैं, और कुछ बढ़िया हमें मिल जाए तो इस वाली पीडीएफ में। ये मैं करा देता हूँ एक दो सवाल आपको। ठीक है, ये कौन सा है भाई, चलिए ये एक दो सवाल देख लेते हैं, इस वाले डीए का देख लेते हैं। चलो पूरा टेबल है ये हमारे पास, ये सवाल देख लेते हैं, एक दो ये भी देख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक दो सवाल, मतलब इसके 2 सवाल मैं करा देता हूँ आपको, 3 सवाल आप खुद प्रैक्टिस करना फिर। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास पे चलेंगे अपनी पे। चलिए ये हमें क्या दे रखा है, देखो मैं फिर से आपको डाटा बढ़िया से समझा देता हूँ। ये विलेज दे रखे हैं, गांव दे रखे हैं, ए बी सी डी और ई, ये 5 गांव हमें दे रखे हैं, यानी कि पिछले ग्राफ में हमें पूरा डाटा दे रखा हुआ यही है भाई, ऊपर कोई लाइन नहीं है। उसके बाद वो बोलता है कि परसेंटेज ऑफ पीपल हैविंग बैंक अकाउंट आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन द विलेज। ठीक है, वो बोल रहे हैं जितनी पॉपुलेशन है ना उसमें से कितने परसेंट लोगों के बैंक अकाउंट हैं, अगली लाइन में वो बात लिखी गई है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कितने परसेंट लोगों का बैंक अकाउंट है, 45 का, यहाँ पे कितने का है, 60 का, यहाँ पे कितने का है, 60 का। ठीक है, यानी कि सपोज करो हमने माना कि गांव ए में 100 व्यक्ति हैं। ठीक है, कितने व्यक्ति हैं, 100 व्यक्ति हैं, तो उनमें से कितने परसेंट लोगों का बैंक अकाउंट है, 45 व्यक्तियों का। ठीक है, 45% का है, तो मतलब कितने व्यक्तियों का बैंक अकाउंट है, 45 व्यक्तियों का बैंक अकाउंट है। इस तरह से हम निकाल लेंगे। अब परसेंटेज ऑफ मेल अमंग द टोटल पीपल हैविंग बैंक अकाउंट, अब देखना, अब ये जो परसेंटेज है, ये जो परसेंटेज लिखा हुआ है यहां पे, आप सोचो इसका बेस क्या होगा,
ठीक है। आप सोचिए ये परसेंटेज किस पे कैलकुलेट होगा, इस परसेंटेज का बेस क्या बनेगा। तो दोबारा से अगर हम लाइन पढ़ें तो उसने बोला है कि ये जो परसेंटेज है वो उन लोगों पे कैलकुलेट होगा जिनका बैंक अकाउंट होगा, जिनका बैंक अकाउंट होगा। जैसे मैंने क्या कर लिया था, मैंने ए में 100 व्यक्ति मान लिए थे टोटल, कि एक गांव में 100 व्यक्ति रहते हैं, तो जिनका बैंक अकाउंट है वो कितने हो गए, 45 हो गए, है ना। जिनका बैंक अकाउंट है वो कितने हो गए, 45 हो गए। थोड़ा सा अगर मैं देखूं, अगर मुझे इस गांव में निकालना हो कि कितने ऐसे मेल हैं जिनका बैंक अकाउंट है, तो मैं इस परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, इस परसेंटेज को मैं इस तरह से कैलकुलेट करूंगा कि भाई मेल जिनका अकाउंट है, ठीक है, पहले तो देखा मैंने 45 लोगों का अकाउंट है और इसमें से 60% है हमारे मेल, 60% दोस्तों क्या है, मेल है, ठीक है। और अगर मैं देखूं कि भाई इसमें फीमेल कितनी है वो भी मैं कैलकुलेट कर दूंगा, 45 का 40% है ना, 45 का कितना निकाल देंगे भाई, 40%, तो ये नंबर 18 आ जाएगा। ये नंबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 18 आ जाएगा 45 का 40%। ठीक है बच्चों, 45 का 18% हमारे 40%, सॉरी 18 आ जाएगा, तो ये नंबर मेरे पास कितना बच जाएगा भाई, 27 बच जाएगा। तो इस तरह से हम इस वाले परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे। कहीं इस परसेंटेज को यहां भिड़ा दो, यहां भिड़ा दो, ठीक है। बहुत जरूरी है परसेंटेज का बेस देखना, बहुत 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 ज्यादा जरूरी है कि जो आप परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हो उस परसेंटेज का बेस क्या है। जैसे किसी बच्चे ने अगर अर्थमेटिक पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसे पता है कि जो प्रॉफिट परसेंट है, एक रेट है जिसका नाम है प्रॉफिट परसेंट, वो हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होता है। लेकिन आपके मतलब डीआई में मैंने एक ऐसा सवाल भी डाला है जिसमें जो प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट कर रहा है वो सीपी पे नहीं कैलकुलेट कर रहा, वो सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर रहा है। तो उसको कैसे सोचोगे आप, ठीक है, उन क्वेश्चंस को कैसे सोचोगे वो आप देखना, आपकी पीडीएफ में वो डीआई भी है, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप प्रॉफिट परसेंट के बारे में जानते हो तो उसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हो, नहीं तो मैं बता दूंगा उसको कैसे सोल्व करना है, एक सवाल में करा के जाऊंगा, ठीक है। चलिए अब देखो परसेंटेज ऑफ इनऑपरेटिव बैंक अकाउंट, ठीक है। अच्छा ये बताओ ना, अगर इस वाली लाइन को हम ध्यान से पढ़ें, परसेंटेज ऑफ इनऑपरेटिव बैंक अकाउंट, तो वो बोल रहा है कि जो बैंक अकाउंट ऑपरेट नहीं कर रहे, ठीक है, यानी कि उनमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा, वो कुछ भी ऑपरेशंस नहीं हो रहे इसमें कुछ भी मतलब अगर इनऑपरेटिव बैंक अकाउंट है, अब इनऑपरेटिव बैंक अकाउंट किसमें से होंगे भाई, जो खाते खुले होंगे उसी में से ना, है ना। यानी कि ये परसेंटेज भी जो कैलकुलेट होगा, इस परसेंटेज का जो भी मतलब इस परसेंटेज का भी जो बेस होगा वो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ पीपल हैविंग अकाउंट इन द विलेज, ठीक है। उन लोगों के ऊपर आपको ये परसेंटेज कैलकुलेट करना है बच्चों जिनका अकाउंट है, जिनका अकाउंट है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो परसेंटेज का बेस बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है देखना। जैसे कि मैंने बोला, जैसे मैं इसकी बात करूं, इस वाले परसेंटेज का बेस है टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द विलेज, इस वाले परसेंटेज का बेस क्या है, पर्सन्स हैविंग बैंक अकाउंट, इस वाले परसेंटेज का भी बेस क्या है, पर्सन्स हैविंग बैंक अकाउंट, ठीक है दोस्तों। आ रही है बात समझ में, क्लियर हुआ होगा कि परसेंटेज का बेस ढूंढना है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक सवाल ले लेते हैं हम, इससे पहले वाला भी तो सवाल ही था, ठीक है। हाँ ये सवाल लेते हैं हम जल्दी से, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन को पढ़िए, इस इंफॉर्मेशन को पढ़िए और आंसर बताने की कोशिश कीजिए। ये ज्यादा मुश्किल डीआई नहीं है, ठीक है, ठीक ठाक लेवल है इसका, एवरेज या मॉडरेट आप बोल सकते हो इसे, ठीक है। इसका हमें आंसर निकालना है। ये रिप्लाई बहुत लेट आ रहे हैं मेरे ख्याल से, ठीक है, टाइम लैग है मेरे ख्याल से, जो मैं बोल रहा हूँ और आप तक जो वीडियो पहुंच रही है, ठीक है, उसमें टाइम लैग है काफी, मेरे को लग रहा है। चलिए अब हम चलते हैं इस वाले सवाल पे। इफ द पॉपुलेशन इन विलेज ए एंड सी, ठीक है, इफ द पॉपुलेशन ऑफ विलेज ए एंड सी इज 2:1, देन व्हाट इज द रेशो ऑफ इनऑपरेटिव बैंक अकाउंट इन इनऑपरेटिव बैंक अकाउंट इन बैंक ए एंड सी, ठीक है भाई। अब बोल रहा है कि अगर ये गांव ए है, ये गांव सी है, यहां लिखते हैं इसको, यहां सॉल्यूशन करेंगे इसका। ये बैंक, ये गांव ए है, ये गांव कौन सा है भाई, सी है। एक गांव ए हो गया, दूसरा गांव क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वो बोल रहा है कि गांव ए और गांव सी में जो पॉपुलेशन का रेशो है वो कितना है, वो 2:1 है। वो कितना है भाई, 2:1। यहाँ अगर 2 यूनिट लोग रहते हैं तो यहाँ 1 यूनिट लोग रहते हैं, ठीक है। अब जिस बच्चे को मैंने अभी 5 मिनट पहले जो बात समझाई है वो इस डीआई को, मतलब कोई सवाल भी नहीं रुकेगा उसका, ठीक है, एक भी सवाल नहीं रुक सकता जिसको जो पहले 2 मिनट पहले बात बताई है वो समझ में आ गई होगी तो, ठीक है।
ये भाई 2 यूनिट है और ये हमारा कितना है, 1 यूनिट है बच्चों, ठीक है। अब देखो ना, इनऑपरेटिव बैंक अकाउंट जो है, ये जो परसेंटेज कैलकुलेट होगा, इसका जो बेस होगा वो कौन से लोग होंगे जिनके पास अकाउंट होगा। तो पहले तो हमें गांव ए में उन लोगों का परसेंटेज निकालना है जिनके पास अकाउंट है, तो 2 का कितना निकाल देंगे, 45%, ठीक है। और इन खातों में से, ये हो गए कितने खाते हैं, और इन खातों में से जो खाते इन ऑपरेटिव हैं वो कितना हो गया भाई, इस नंबर का 40% हो गया, ठीक है। इस नंबर का क्या हो गया, 40%, ठीक है। ये वाली चीज किसको बता रही है, जिनके पास खाते हैं, ठीक है, जो लोगों के पास अकाउंट है, हैविंग अकाउंट, ठीक है, जिन लोगों के पास क्या है, अकाउंट है, ये वो बंदे हो गए, ठीक है। तो इसके ऊपर ये 40% आपने कैलकुलेट किया, इसके ऊपर आपने ये 40% कैलकुलेट किया, तो आपके पास क्या आ गया कि उन खातों में से कितने खाते ऐसे हैं जो ऑपरेट नहीं कर रहे, ठीक है। इसी तरह से हम इस वाले नंबर पे आ जाते हैं भाई, इस वाले नंबर पे आ जाते हैं, तो सी की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इसमें देख लेंगे कितने लोगों के पास खाते हैं, तो सी का 60%, 60% लोगों के पास खाते हैं, और इसमें से कितने ऑपरेट नहीं हो रहे, इसका कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 30%, ठीक है, 30% हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड कैंसिल वैंसिल करेंगे और क्या निकाल देंगे, रेशो निकाल देंगे भाई, ठीक है। तो आप निकालिए, 15 से काटा, 15 3 45, 15 दूनी कितना हो गया, 30 हो गया भाई, ठीक है, 20 दूनी 40, ठीक है, और 20 गुना 3 कितना हो गया, 60 हो गया भाई, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 6 और यहाँ हो गया 12, तो 3 गुना 2 काट दिया, तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया हमारा 2:1, ठीक है। आंसर कितना आ गया हमारा भाई, आंसर आ गया 2:1, सबका ही 2:1 आ रहा है आंसर। आंसर जो आ गया वो कितना आ गया, 2:1 आ गया, ठीक है। दोबारा से मैं देख लेता हूँ ए और सी को, ए में हमें मल्टीप्लाई करना था 45 गुना 40, बिल्कुल कर दिया, ठीक है, 15 3 45, और यहाँ पे गलत लिखा गया है, 15 गुना 4 कितना होगा, 60 होगा, ठीक है। 15 3 यहाँ 45 आया था, यहाँ कितना आया था, 4 60 आया था, ये 2 से 2 कटा हमारा, ठीक है। तो यहाँ बच गया 6 और यहाँ कितना बच गया, 4, और 6 और 4 का जब हम रेशो बनाएंगे, जब हम 6 और 4 का रेशो बनाएंगे तो दोस्तों आंसर आ जाएगा 3:2, ठीक है। आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 3:2 आएगा, ठीक है बच्चों। आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 3:2 आएगा, 3:2 आंसर आएगा। चलिए अगला सवाल है आपके लिए ज्यादा आगे तो नहीं चले गए हम, हाँ ये वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इस सवाल का आंसर बताइए। इस सवाल पे हम, सर इसका मीनिंग ये नहीं है क्या, जो पर्सन ऑपरेट ही नहीं कर रहे, मतलब अकाउंट ही नहीं है उनका, सर इसका मीनिंग ये नहीं है क्या, जो पर्सन ऑपरेट ही नहीं कर रहे। देखो मोनिका जी, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि पहले खाता खुला, अब खाता ऑपरेट नहीं हो रहा, ठीक है। इसका मतलब है कि भाई खाता ऑपरेट नहीं हो रहा। लास्ट क्वेश्चन का आंसर 1:2 था क्या, लास्ट क्वेश्चन का आंसर एक बच्चा बता रहा है 1:2 था, ठीक है। एक बार दोबारा करके देख लेते हैं भाई, 1:2 था क्या। यहाँ लिखा 2, 2 गुना 45 गुना 40, ठीक है। उसके बाद हमें क्या लिखना है, सी के पास जाना है, 1 गुना 60 गुना 30, 1 गुना 60 गुना 30, ठीक है, 1 गुना 60 गुना 30। अब काटिए, 15 3 45, 15 गुना 4 60 हो गया, ठीक है, 0 से 0 काट दी, ठीक है, 4 से 4 काट दिया, 3 से 3 काट दिया, बिल्कुल सही बात है। आंसर आएगा 2:1। पता नहीं वो नंबर लिखे हुए थे तो कई बार ढंग से नहीं होती चीज़ें, फिर से 2:1 हो गया। कितना आ रहा है इसका आंसर, 2:1, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जो भी आंसर आएगा आप देख लेना, ठीक है। अभी तो 2:1 आ रहा है, मेरे ख्याल से 2:1 ही होगा। 15 3 45, 15 चौके 60, 0 से 0 काटा, 4 से 4 काट दिया, ठीक है, 3 से 3 काट दिया, यहाँ 2 यहाँ 1, ठीक है, नन ऑफ दीज आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, छोड़ो इसको भाई, ठीक है। इसको देखिए, अब इसका आंसर बताइए आप क्या होगा। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, इसके बाद हम 10 मिनट के बाद फिर अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। जल्दी से इसका आंसर बताइए। वीडियो
पीछे चला के देख लेना। मीना शर्मा जी, ठीक है, इसका आंसर बताइए। अरे नीरज भाई, नन ऑफ दीज भी तो है, क्या ये नहीं लिखा हुआ क्या? नन ऑफ दीज आंसर होगा। हाँ बिल्कुल, वो ऑप्शन में नहीं है तो आंसर नन ऑफ दीज। ठीक है नीरज जी, आंसर नन ऑफ दीज। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखते हैं इस सवाल का आंसर कौन बच्चा बताता है। इसी सवाल पे हमें क्लास खत्म करनी है, तो अभी हम 2 मिनट देते हैं आपको पूरे, ठीक है, पूरे 2 मिनट देते हैं, पूरे 2 मिनट हैं आपके पास इसका आंसर बताने के लिए। बताइए बताइए, आंसर बताइए, आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा? जितने भी बच्चे इस बैच में जुड़े हैं वो सब लेक्चरर हैं या फिर टीच करते हैं कहीं? मीना शर्मा, अनीता यादव, ठीक है, नीरज कुमार, आप सब स्टूडेंट हैं या आप सब टीच करते हैं? क्या आप सब भी हमारे ही बिरादरी के लोग हैं, पढ़ाते हैं आप सब भी? अनीता जी दिखाई दे रहा है आपके कमेंट, सबके कमेंट आ रहे हैं, लेकिन पढ़ाते हैं तो पढ़ाते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो कमेंट सामने दिखाई देता है उसका रिप्लाई कर देते हैं। अनु जी ठीक है, आपका आंसर 2:1, बिल्कुल ठीक है, 2:1, नन ऑफ दीज उसमें आंसर आएगा। ठीक है, इस सवाल का आंसर बताओ अब जल्दी से, जल्दी से बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा। ठीक है, नहीं बता रहा कोई भी, चलो हम ही बताते हैं। बोल रहा है कि आउट ऑफ द टोटल इन ऑपरेटिव बैंक अकाउंट इन विलेज बी, ठीक है, हाफ अकाउंट होल्डर इज फीमेल विच इज इक्वल टू 300, विच इज इक्वल टू 300, ठीक है। अब हमें बताना है कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज भी बताना है। ए भाई यहाँ आगे हम बी पे, ठीक है, आगे हम बी पे, आगे भाई, आगे 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 बी पे आगे, ठीक है। अब बी पे हम पहुंच चुके हैं, तो हमें यह बताना है कि टोटल जो इनऑपरेटिव बैंक अकाउंट है विलेज बी में, हाफ अकाउंट होल्डर है फीमेल, ठीक है। सबसे पहले तो हमने देखा टोटल अकाउंट होल्डर कितने हैं, ठीक है। सपोज कीजिए अगर मैं इस नंबर को 100 मान लेता हूं, मान लीजिए भाई 100, ठीक है, क्योंकि लास्ट में 300 से कंपेयर कराना है तो 100 मान लिया, ठीक है, 100 मान लिया हमने, चलिए 100 माना। उसके बाद आप देखिए कि भाई कितने लोग हैं, ठीक है, जिनके पास अकाउंट है, 60 लोग हैं, 60 लोग हैं जिनके पास अकाउंट है। इन 60 में से कितने इनऑपरेटिव हैं? आप बोलोगे सर 60 का 10%, कल 10% निकालना सिखाया था, तो एक डिजिट से पहले डेसिमल लग जाएगा। तो अगर मैं आपको बोलूं 60 का 10% कैलकुलेट करो, तो हर बच्चा कैलकुलेट कर सकता है कि सर ये 6 आएगा। कितना आएगा? 6। तो कितने इनऑपरेटिव अकाउंट कितने हैं? 6 हैं, 6 हैं भाई इनऑपरेटिव अकाउंट। इसमें से 3 क्या हैं? 3 होगी फीमेल और 3 मेल हैं जिनके अकाउंट ऑपरेट नहीं हो रहे। अगर विलेज बी में हम टोटल पॉपुलेशन कितनी मान के चलें? 100 मान के चलें, ठीक है, हम कितनी मान के चलें? अगर 100 मान के चलें। अब देखिए भाई कितना हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है, 3 फीमेल हैं, ठीक है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 300 होगी। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 300 होगी, ठीक है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू 3 से भाग लगा दो, दोनों साइड 100 हो जाएगी। तो हमें कितने की वैल्यू निकालनी है? 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 100 गुना 100, 100 गुना 100, सवाल का आंसर कितना आ जाएगा भाई? 10,000 आ जाएगा। 100 की वैल्यू क्यों निकाली? क्योंकि मान ली थी 100 है गांव बी में, ठीक है। रितु जी हाउसवाइफ हैं। रुक्मेश कुमारी टीच करते हैं सर। मीना शर्मा मैं जॉब करती हूँ सर एसडीएम ऑफिस में। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। कहाँ स्कूल में टीच करते हैं आप? कॉलेज में? रुक्मेश कुमारी जी, चलिए नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे और बातें आपसे, ठीक है। आज की क्लास के लिए, अच्छा नीरज जी स्कूल आपको मिला था बट वैकेंसीज आई तो ज्वाइन नहीं किया। हाँ बहुत सही बात है भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है नीरज कुमार जी। पहले आप एफर्ट्स लगा लीजिए, अगर आप कोई एग्जाम निकाल सकते हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। टीचिंग हो सकती है बाद में भी,
ठीक है, टीचिंग आराम से हो जाएगी, लेकिन हमें टीच करने में बहुत बढ़िया लगता है, ठीक है, इसी वजह से हम तो टीच ही करते हैं, ठीक है, फुल टाइम परमानेंट जॉब अपनी यही है। हाँ प्रियंका जी, आंसर आएगा 10,000, ठीक है, सबको समझ में आ रही हैं बातें अच्छे से? चलिए यस और नो में कमेंट कीजिए, जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो बढ़िया से समझ में आ रहा है या नहीं। उसके बाद हम क्लास खत्म करेंगे, फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया से समझ में आ रहा है सारी चीजें। इसके 3 सवाल मैंने छोड़ दिए आपके लिए कि आप उनको सोल्व करोगे, ठीक है, 3 क्वेश्चन मैंने आपके लिए बचा दिए हैं इस डीआई के, कि आप उनको सोल्व करो और देखो आंसर आ रहे हैं या नहीं। अगर नहीं आ रहे होंगे तो नेक्स्ट संडे जब आपको मिलेंगे फिर एक आध सवाल और ले लेंगे इस डीआई का, ठीक है बच्चों। अन्नू यादव, मैं पीजीटी इकोनॉमिक्स इन हरियाणा, HRKN, ठीक है ठीक है। आए सबके आंसर? समझ में आ रहा है सभी को? समझ में आ रहा है सभी को? चलिए बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। 10,000 10,000। मेरा भी शो आ रहा था बट मैं श्योर नहीं था, ठीक है। हाँ शो तो, शो क्या आ रहा था भाई? शो आंसर तो नहीं आ रहा था ना, शो तो ऑप्शन में भी नहीं है ना, ठीक है, तो श्योर हो जाइए वो सही नहीं है, ठीक है। चलिए फिर हम आपसे अभी 10 मिनट के बाद नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं 10 मिनट के बाद। थैंक यू वेरी मच आज की क्लास के लिए। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी, आज की हमारी लास्ट क्लास होगी, उसमें एक बढ़िया से डीआई से शुरुआत करेंगे। आप भी इतना पानी वानी पी लीजिए, 10 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।